एक लड़का अपने माँ-बाप से ज़िद करता है मुझे मोबाइल चाहिए, हर हाल में मोबाइल चाहिए। हालाँकि उसके माँ-बाप उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा तुम अभी छोटे हो, इसलिए मोबाइल क्या करोगे? लड़का कहने लगा मैं किसी भी हालत में मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। मेरे बाकी सारे दोस्तों के पास भी तो मोबाइल है। जब लड़के ने इस तरीके की बातें की तो उसके माँ-बाप दोनों टूट जाते हैं। आखिरकार बेटा अपनी जिद के आगे जीत जाता है और माँ-बाप टूट जाते हैं और उसको उसकी पसंद का मोबाइल दिलवा देते हैं। उस लड़के ने कुछ वक्त बीतने के बाद कक्षा 9 के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और अपने माँ-बाप के साथ खेतों में काम करना शुरू कर देता है। हालाँकि काम में वो बहुत मेहनती होता है और माँ-बाप की खूब मदद कर लेकिन काम के अलावा जब उसे फुर्सत होती थी, तब वो अपने मोबाइल पर गेम खेलना शुरू कर देता। फ्री फायर गेम खेलता था। दिन हो या रात हो, काम के अलावा बस उसी में लगा रहता। कब मोबाइल के पन्ने पलटते-पलटते उसने गंदी फ़िल्में देखना शुरू कर दिया, किसी को पता ही नहीं चला था। माँ-बाप को लगता था बेटा गेम खेल रहा है, लेकिन वो देखता गंदी फ़िल्में था। लेकिन एक दिन उसने ऐसे अपराध को जन्म दिया, जिस अपराध की गूंज पूरे प्रदेश भर में फैल जाती। न केवल वो लड़का जेल जाता है, बल्कि पूरे प्रदेश भर के अलग-अलग इलाकों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आते हैं और उस लड़के के लिए फांसी की सजा की मांग करने लगते हैं। न सिर्फ वो लड़का जेल जाता है, बल्कि उसके माता और पिता दोनों जेल जाते हैं। कोर्ट से हालांकि उन्हें जमानत मिल जाती है, लेकिन वापस लौटकर जब अपने गांव आते हैं तो गांव के लोग इतने ताने मारते हैं कि माँ बाप का जीना मुश्किल हो गया था। आज की इस कहानी के जरिए बहुत से माँ बाप को ये सीखने को मिलेगा कि बच्चों के जिद के आगे जल्दी टूटना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें देखना भी चाहिए कि आखिरकार उनके बच्चे मोबाइल पर क्या देख रहे हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है उदयपुर, जिसको झीलों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक मावली थाना लगता है और मावली थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है। दरअसल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 8 की लड़की स्कूल से जब घर आती है, घर आने के बाद कपड़े बदलती है। शाम के टाइम तकरीबन 4 बजे के आसपास का वक्त होता है। लड़की अपनी माँ से कहती है कि ताऊ जी के पास कुएं पर जा रही हूँ। इतना कहकर घर से निकल जाती है, लेकिन वो कुआं पर पहुंचती ही नहीं है और ताऊ जी घर पर आ जाते हैं। आखिरकार पूछा जाता है ताऊ जी से उस लड़की के बारे में। वो कहने लगते हैं कि मैंने तो उसे देखा ही नहीं, मेरी तो उससे कोई मुलाकात ही नहीं हुई। माँ-बाप चारों तरफ मालूम करते हैं, लेकिन सबों ने मना कर दिया कि हमने नहीं देखा, हमने नहीं। 8 साल की वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं। खेतों में हर जगह ढूँढते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई जंगली जानवर उसे लेकर गया हो। पूरी रात उस लड़की को ढूँढा जाता है, जहाँ-जहाँ उसका आना-जाना होता है। जिस-जिस के पास वो जाती थी, हर किसी के पास जाकर उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन लड़की मिल नहीं पा रही थी। कब दिन निकल आता है, पता ही नहीं चलता। अब पूरे गाँव वाले उसे ढूँढने में लग जाते, फिर भी नहीं मिल पाई। इसलिए 29 मार्च 2023 को जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन मावली लगता है, वहाँ जाकर एक एफआईआर दर्ज करते हैं। कहते हैं कि हमारी बेटी स्कूल से आई और फिर गायब हो गई। हमने उसे हर जगह तलाश किया, लेकिन मिल नहीं पा रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता के साथ लिया। पुलिस उस लड़की को पूरी ईमानदारी के साथ ढूंढने में लग जाती है। आखिरकार 8 साल की वो लड़की कहाँ चली गई? 30 और 31 मार्च तक ढूंढा जाता है। अब 1 अप्रैल 2023 आ जाता है। दोपहर के लगभग 12 या 1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। गांव में ही एक खंडर सा मकान था। वहां से कुछ बदबू आ रही थी। तभी एक व्यक्ति उस मकान में जाता है और देखता है कि एक बोरी है और बोरी चारों तरफ से खून से लथपथ पड़ी। जैसे ही उस बोरी की खबर आसपास के लोगों को दी जाती है, लोग जब मौके पर पहुंचते हैं तो उस बोरी के अंदर एक लाश थी। लाश के तकरीबन 10 टुकड़े थे और बच्ची के कपड़े पास में पड़े हुए थे। लाश और कपड़े को देखकर अंदाजा लगा लिया गया था कि जिस लड़की को हम लोग 4-5 दिन से तलाश कर रहे हैं, वो लड़की तो इस बोरी के अंदर पैक है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और कहती है सबूतों से कोई छेड़छाड़ ना करे, लाश से अलग ही रहे। इसके बाद पुलिस का डॉग बुलाया जाता है। डॉग उस पूरे जगह को सूंघने के बाद दौड़ते हुए लड़की के घर पहुंच जाता है। कभी लड़की के घर की तरफ देखकर भौंकना शुरू कर देता है तो कभी
लड़की के घर के सामने वाले घर को देखकर भौंकना शुरू कर देता। दरअसल सामने राम सिंह राजपूत का मकान होता है और उसकी पत्नी किशन कुंवर, ये दोनों घर पर होते हैं। जब डॉग उनके घर की तरफ देखकर भौंकता है और लगातार भौंकते जाता है, तब पुलिस को शक हो जाती है। पुलिस राम सिंह और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लेती है और पूछताछ करने लगती है, लेकिन वो खामोश रहते हैं, कुछ बताते नहीं। लेकिन उनका एक बेटा है जिसकी उम्र 21 साल के आसपास है। नाम उसका कमलेश राजपूत होता है। कमलेश राजपूत को जब पुलिस ढूंढ रही थी तो कमलेश मिलता नहीं है। गांव के लोग कहने लगते हैं कि जब हम बच्ची को तलाश कर रहे थे तब तो हमारे साथ ही था। ने थोड़ा पुलिस को चकमा दिया, लेकिन पुलिस ने आखिरकार कमलेश को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद पुलिस का जो डॉग था और जो डॉग टीम थी, वो सीधा घर के अंदर पहुंचती है। घर के अंदर जाने के बाद डॉग सीधा बाथरूम जाता है और बाथरूम के बाद बेडरूम में जाता है, जहां बेड पर भी खून के कुछ धब्बे लगे होते हैं। उनके धब्बे देखने के बाद घर के तीनों लोग से पुलिस जब बारी बारी से पूछताछ करती है तो पुलिस के सवालों के सामने वो लोग ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं और आखिरकार सच सामने आ ही जाता है। लड़के को गेम खेलने की आदत थी, साथ ही वो गंदी फिल्में भी देखा करता था। लड़का बताता है कि 28 मार्च को शाम 4 बजे से पहले लगभग 29 वीडियोस वो देख चुका था, जो कि सब गंदी फिल्में थी। फिल्में देखने के बाद वो थोड़ा उत्तेजित हो जाता है। घर के सामने ही एक 8 साल की लड़की रहती है, जो कि वो लड़की उसे भैया कह के बुलाती थी। लड़के ने उसे आवाज लगाई, उसको अपने घर पर बुलाया और उसके हाथ पैर को रस्सी से बांध देता है और कहता है हम लोग खेल खेल रहे हैं, मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। चूंकि लड़की उसे भाई मानती है, उसे पता ही नहीं होता कि ये उसके साथ क्या करने वाला है। हाथ पैर बांधने के बाद लड़का उसका रेप करना शुरू कर देता है। तब लड़की चीखने और चिल्लाने लगती है। तब उसने लड़की के गले को पूरी ताकत से पकड़ लेता है और लड़की मर जाती है। उसे पता ही नहीं चलता है। अपनी हवस मिटाने के बाद फिर से उसके साथ दरिंदगी करता है। जब तक उसका मन नहीं भर जाता, तब तक उसके साथ रेप करता रहता है। आखिरकार जब उसे होश आता है कि लड़की अब तो मर चुकी है और इसके माँ बाप आएंगे और इसे इस हालत में देखेंगे, तो वो पूरा मामला समझ जाएंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। इस डर से उसने लड़की के 10 टुकड़े कर दिए थे और उसे एक बोरी में बांधकर संदूक के पीछे छुपा दिए थे। जब लड़की के माँ बाप उस लड़की को ढूंढने के लिए परेशान होते हैं, पूरा गांव खोजता है उस लड़की को। जब लड़के के माँ बाप घर आते हैं तो अपने बेटे की हालत देखकर समझ जाते हैं कि इसने कुछ तो गलत किया है। तभी उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि उसी ने ही हत्या की है। माँ बाप ने जो मदद की थी, इसलिए पुलिस इन तीनों को पकड़कर जेल भेज देती। पुलिस के पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब ये खबर चारों तरफ फैली तो लोग विरोध करने लगे, सड़कों पर उतर गए और उस लड़के के लिए फांसी की मांग करने लगे। लेकिन अब कोर्ट का फैसला क्या आएगा, ये तो वक्त ही बताने वाला है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।